तो आप समझ सकते हैं कि एक परिवार में 5-5, 6-6 आदमी की निर्मम हत्या हो जाए तो उस परिवार पे क्या गुजरा होगा। पर तालाब पर ऐसा कोई बात नहीं था। मैं अगर उसके घर में जा कर के उसके माँ बहन के साथ छेड़खानी करता या किसी तरह का घटना करता, किसी तरह का बात करता, फिर वो मेरे परिवार में इस तरह का हत्या कर देता, तो मैं भी समझता कि नहीं मैंने गलती किया इसलिए ऐसा किया। CST था, मैं परवीन झा पर आवेदन दिया। मैं अगर बदमाश आदमी रहता या दबंग आदमी रहता तो मैं थाना क्यों जाता। थाना का सहारा कौन लेता है? कमज़ोर आदमी लेता है। तो हमको झगड़ा करना था नहीं। छठ का पर्व का समय था, वो बंसी से मछली मार रहा था मेरे ही तालाब में। हम लीज पर तालाब लिए हुए हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। मैं हूं आपके साथ विशाल यादव। हम अभी मौजूद हैं महमूदपुर गांव। ये मधुबनी का गांव है। आपको याद होगा होली के दिन महमूदपुर गांव में क्या कुछ हुआ था। 5 भाइयों की हत्या कर दी गई थी नृशंस तरीके से। और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है इसमें संजय सिंह, जो इकलौते भाई बचे हैं इस पूरे परिवार में। संजय जी बताइए, आपके ऊपर पूरा एकदम एक विपदा आ पड़ा है, किस तरह इसको देखते हैं? देखिए, एक परिवार में एक 3 सहोदर भाई चला जाए और 2 चाचा के लड़का हैं और एक महंत जी है, वो भी चाचा के ही लड़का हैं। तो आप समझ सकते हैं कि एक परिवार में 5-5, 6-6 आदमी की निर्मम हत्या हो जाए तो उस परिवार पे क्या गुजरा होगा। ये जो पूरा मामला है, घटना है, किस चीज़ को लेकर के हुआ था? देखिए, मुद्दा तो प्रशासन या चाहे मीडिया वाले बना रहे हैं कि तालाब पर ऐसा कोई बात नहीं था। मैं अगर उसके घर में जा कर के उसके माँ बहन के साथ छेड़खानी करता या किसी तरह का घटना करता, किसी तरह का बात करता, फिर वो मेरे परिवार में इस तरह का हत्या कर देता, तो मैं भी समझता कि नहीं मैंने गलती किया इसलिए ऐसा किया। तो ऐसा तो कुछ बात था ही नहीं, फिर उसने ऐसा घटना क्यों किया। आपको ST एक्ट के तहत जेल में डाला गया था, क्या मामला था? देखिए, SC/ST था, मैं परवीन झा पर आवेदन दिया। मैं अगर बदमाश आदमी रहता या दबंग आदमी रहता तो मैं थाना क्यों जाता। थाना का सहारा कौन लेता है? कमज़ोर आदमी लेता है। तो हमको झगड़ा करना था नहीं। छठ का पर्व का समय था, वो बंसी से मछली मार रहा था मेरे ही तालाब में। हम लीज पर तालाब लिए हुए हैं, जो मेरे पास पेपर है। तो मैंने उससे पूछा कि भाई ब्राह्मण जाति से आते हो और आज के दिन मछली मारते हो, तो कहा नहीं हम मारेंगे, जो तुमको करना है कर लो। उस पर हम बंसी ले लिए। अब बंसी लेकर के जब हम आना चालू किए तो वो फ़ोन किया अपने भाई को, नवीन झा को, और उसके साथ जो 10-15 लोग थे वो आए और आ करके ऐसे जैसे अभी भीड़ लगा हुआ है ऐसे आ करके हमारे पाँव पे दबिया से मार दिया, जो आप देख सकते हैं। देख लीजिए, दबिया से मार दिया यहाँ पर, जो यहाँ 5 टाका पड़े हुआ था। यहाँ 5 टाका पड़े हुआ था। फिर मैं थाना प्रभारी को फ़ोन किया तो थाना प्रभारी आए ही नहीं। फिर उसके बाद में मैं 15-20 बार अगर किसी पदाधिकारी को आप फ़ोन कीजिएगा तो परेशान होकर के आपका फ़ोन रिसीव करेगा ही करेगा। तो मैंने वही किया, 15-20 बार इनको कंटिन्यू बार फ़ोन करते रहा। फिर उन्होंने कहा कि क्या बात है, बोलो। मैं सर मेरा पाँव काट दिया है, मेरा ही मछली मार रहा था, मेरा ही पाँव काट दिया है, तो आप यहाँ पर आइए, यहाँ पर देख लीजिए कि क्या स्थिति है। तो फिर थाना प्रभारी नहीं आए, वो स्टाफ को भेजे, जो उनको मैं पहचानता हूँ, अच्छे लोग थे थाना के, और उनके नाम से भी मैं नहीं जानता हूँ लेकिन चेहरा से जानता हूँ। अभी मेरे घर पे वो शाम के समय में उनका ड्यूटी पड़ता है। और एक मृत्युंजय बाबू जी थे, जो छोटा दरोगा थे। तो फिर कहे ठीक है, आपका जो खून ज़्यादा बह रहा है, जो आप चलिए बेनीपट्टी में इलाज करवा लीजिए। फिर हम बेनीपट्टी हॉस्पिटल में गए, इलाज करवाए। तो फिर आए थाना पर सनहा देने के लिए। तो हम परवीन झा के नाम से और नवीन झा के नाम से सनहा दिए। सनहा देने के बाद में जब दे दिए तो हम कहे सर अब हम जा रहे हैं। तो वो दरोगा बोले कि नहीं, आपको जाना नहीं है, जो बड़ा बाबू फ़ोन किए हैं आपको रोक के रखना है। हम कहे सर मेरा पाँव कट गया है, अभी टाका पड़ा है, हमको दर्द हो रहा है, घर जाने दीजिए। ऐसा कुछ बात होगा तो आप हमको बुलाइएगा, हम आ जाएंगे। तने ने बड़ा बाबू आएगा तब जाइएगा। फिर वो अब कहाँ, क्या मालूम कहाँ गए थे नहीं गए थे। वो 8 बजे रात में थाना पर आए। 8 बजे रात में थाना पर आने के बाद में हमको कहे कि तुम जो आवेदन दिया है परवीन झा के ऊपर, कह दिया है। हम कहली सर देखिए मेरा पाँव भी कोई काट दिया है, हम उसको पहचाने नहीं कौन लड़का मारा था, लेकिन परवीन झा ही बुलाया था फ़ोन करके जब उसका भाई आया था। तो फिर भीड़ था, ऐसे परवीन झा हमको पकड़ लिया। अब उसका भाई मारा कि कौन मारा हम देखे नहीं, लेकिन उसका भाई ही था वहाँ पर, जो उसका छोटा भाई नवीन झा था। तो हम कहे ठीक है सर, आवेदन ले लीजिए, आप उस पर केस कर दीजिए। तो नहीं, हम केस नहीं करेंगे, जो तुमको भेजना है। हम कहली सर हमको क्यों भेजेंगे आप, तो तुम पर SC/ST का केस है। हम कहली कैसे,
तो ये लड़का किया। हम कहली सर ये लड़का कहाँ का है, क्या है, इस लड़का को मैं पहचानता भी नहीं हूँ, मेरे घर से इसका घर पूछिए। जब ये लड़का बोला कि मेरा घर सिमली पड़ता है, हम उससे पूछे कि आपका घर अगर सिमली पड़ता है तो क्या नाम है, उसने अपना नाम भी नहीं बताया। और उस साला कुछ बोलिए नहीं रहा था, उसका तो चेहरा ही साला एकदम इतना भद्दा लगता है कि देखने से ही लगेगा साला चोर चुहार जैसे भद्दा है उसका एकदम चेहरा। वैसे मुंडी करके बैठे हुआ था। हम बोले भाई तुम हम पर काहे ला केस किया है, वो बोलने से इनकार चला गया। वो कुछ बोलता ही नहीं था, थाना प्रभारी सिखा दिया था या कौन सिखाया था, वो कुछ बोलने से ही ना साकार गया। वो हम उससे बार बार पूछे कि हम पर क्यों केस किया, क्यों केस किया, वो बोलता भी नहीं था। उसके बाद में थाना प्रभारी बोल रहे हैं कि तुम परवीन झा पर जो आवेदन दिया है वो आवेदन तुम रिटर्न कर लो। हम बोले क्यों रिटर्न कर ले सर, तो नहीं तुम मत दो, नहीं तो तुम कोई हरजन जो अभी केस किया है विश्वेश्वर भारती उस लड़का का नाम था उसको भेज देंगे। तब तक में छोटा दरोगा ये मृत्युंजय बाबू उसका नाम है, उनका नाम है, वो बहुत ही अच्छे लोग हैं। वो आए और वो कहे मृत्युंजय बाबू कि सर जो इस लड़का को मत भेजिए, छठ का पर्व है, आप मतलब ज़बरदस्ती इस लड़का को भेज रहे हैं। तो नहीं इसका इनका लैंग्वेज था क्या बोलते हैं थाना प्रभारी के महेंद्र सिंह के। अब बोलने से भी मतलब हमको अच्छा नहीं लगता है, बार बार अच्छा नहीं लगता है। वो गलत लैंग्वेज का अथी इस्तेमाल करके और वो बोल रहे थे साला ये जो है ना विनोद नारायण झा यहाँ का विधानसभा बेनीपट्टी विधानसभा से एमएलए है, सत्ता में है, साला मेरा नौकरी खा जाएगा। वो बार बार हमको फ़ोन करता है भेजने के लिए, बस उनका ये लैंग्वेज था। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।